नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल साक्षी होम्योस पर। दोस्तों, अगर आपके बच्चे 3 साल से ऊपर के हो गए हैं और वो अभी भी रात में बिस्तर गीला करते हैं, उनको डायपर्स पहनाने पड़ते हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका सल्यूशन बताऊंगी और कारण भी बताऊंगी कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे बिस्तर रात में भी गीला कर देते हैं सोने के बाद। चाहे रात में गीला करें, चाहे दोपहर में करें, पर ये कारण क्या हो जाता है? अगर वो अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें। पेरेंट्स, ये बच्चों के लिए ज़्यादा शेमफुल होता है कि जब वो सुबह उठते हैं, देखते हैं कि उनका जितना भी यूरिन था उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, रात में वो बिस्तर गीला कर दिए, उठ नहीं पाए टाइम पर, और उसके ऊपर आपकी डांट और उनको स्थिति को बिगाड़ देती है। तो इसीलिए बच्चों को डांटने की बजाय आप ये देखें कि इसका हम सल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम पर देखें कि इसका कारण क्या हो सकता है ना, और फिर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पर वर्क करें। तो चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि आप अपने जो भी पीडियाट्रिशियन हैं या डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाएं कि हमारे बच्चे का ब्लैडर तो ठीक है, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को होल्ड करता है वो कभी कभी छोटा होता है। अगर उनका साइज़ ही छोटा है तो हो सकता है ना कि जितना यूरिन जो बन रहा है, जितना होल्डिंग कैपेसिटी है वो रहेगी ही नहीं, तो यूरिन बार बार बाहर निकल जाएगी और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और रात को वो बिस्तर गीला कर देगा। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर बच्चा डीप स्लीपर है, यानी गहरी नींद में सोता हो, खर्राटे लेके सोता हो, तो उससे क्या होगा, उसको नींद इतनी गहरी आएगी कि आपके जगाने पे भी वो नहीं जगेगा और वो रात को यूरिन पर होल्ड नहीं रख पाएगा और बिस्तर में ही पेशाब कर देगा। दोस्तों, तीसरा ये भी कारण हो सकता है, आप ये देखें कि बच्चों का जो यूरिन का कलर है वो कहीं रेडिश या पिंकिश तो नहीं दिख रहा है, स्लाइट पिंक भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि उनको यूटीआई हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके तहत बच्चों में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे रात को बार बार बाथरूम जा रहे हैं या दिन में भी बार बार बाथरूम जा रहे हैं, उनको दर्द भी होगा बाथरूम जाने के साथ और थोड़ी थोड़ी इचिंग या जलन भी उनको हो सकती है। तो आप ये देख लें कि कहीं इन्फेक्शन तो उनको नहीं है। चौथा कारण हो सकता है कि अगर बच्चों को शुगर यानी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी बार बार बाथरूम जाने के लक्षण बने रहते हैं। एक खास कारण हो सकता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी, एडीएच हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं। अगर इस हार्मोन का बनना ही कम है शरीर के अंदर तो उससे भी यूरिन का जो अमाउंट है वो जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बनेगा और बाहर फ्लो हो जाएगा, तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसके साथ एक ख़ास कारण जो मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चों की जगह चेंज हुई है, मतलब छोटे बच्चे हैं वो अपनी पुरानी जगह से कहीं और आए हैं, आप कोई नई प्लेस पे आए हैं, वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पेरेंट्स से दूर हैं या कोई एक पेरेंट्स से दूर हैं, या कोई नया दुख उनको हुआ है या नए स्कूल में जाने की एंग्जाइटी है, तो रात को थोड़े समय के लिए हो सकता है कि वो अपना पैटर्न बदल दे, यानी कि पहले वो बाथरूम सही समय पे चला जाता था या रात में ऐसे बिस्तर गीला नहीं करता था, लेकिन अब वो होल्ड नहीं रख पा रहा है और यूरिन बेड पे ही कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने जान लिया कि कौन कौन से कारण हमें ये बताते हैं कि आपके बच्चों में क्यों यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हो पा रही है, रात को वो क्यों बिस्तर गीला कर देते हैं, जबकि अपन उनको टॉयलेट ट्रेनिंग भी दे देते हैं। आपको 1-1.5 साल के बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए और हम ये सब करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें कुछ बच्चों में ये शिक्षा पूरी नहीं है, क्योंकि कारण पीछे कुछ और है जो मैंने अभी आपके संग डिस्कस करे। इन कारणों को आप देख लें और इसके हिसाब से सल्यूशन रखें, और जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ वो भी अपने बच्चों को आप ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो पहला लक्षण है वो ये है कि अगर आपके बच्चे दुखी रहते हैं, सेंसिटिव हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके परेशान है, जैसे कि नया स्कूल चेंज हुआ है, नई क्लास, नई जगह, या
किसी चीज़ से वो दूर हैं, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं और उस वजह से वो अचानक से रात में यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बिस्तर वो गीला कर देते हैं और स्पेशली पहली नींद में यानी कि फर्स्ट स्लीप के बाद ही थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि वो बिस्तर गीला हो गया है, तो आप उनको दवाई देंगे कॉस्टिकम 30C। कॉस्टिकम 30C की आपको 4-5 गोली दिन में 4 बार देनी है और आप इसे 1 मंथ तक रिपीट करें और 1 मंथ तक रिपीट करने के बाद आप देखें कि बच्चों में कितना आराम आया। अगर बच्चे में आराम आने लग गया है तो आप वो दवाई ही बंद कर देंगे। दूसरा, अगर आपके बच्चों के दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं या वो ख़राब ही रहते हैं, स्टार्टिंग से ही जन्म से ही उनके दांत सही नहीं है, इसके साथ साथ बच्चा बहुत दुबला पतला नज़र आता है, काफ़ी कमज़ोर है, भूख भी कम लग रही है और उसके साथ वो पहली नींद में ही बिस्तर गीला कर देता है, तो आप उन बच्चों को देंगे क्रियोजोट 30C। क्रियोजोट 30C की आपको अगेन 4-5 गोली दिन में 3 बार देनी है और 1 मंथ तक आप इसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो बताएं कि जो नर्व हमारे ब्रेन से होती हुई ब्लैडर को कंट्रोल करती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है या वो कमज़ोर है, उस वजह से वो बिस्तर गीला कर देता है रात में, तो उसके लिए आप दवाई देंगे अर्जेंटम मेट 200C। अर्जेंटम मेट 200C की आपको एक ही डोज देनी है, यानी कि 4-5 गोली आपने दे दी एक बार में और इसके 15 दिन तक आपको कुछ नहीं देना है। आप बस ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे में कितना आराम आया है, नहीं आया है। अगर आराम आ गया है तब तो आपको दवाई रिपीट नहीं करनी है, लेकिन अगर आराम बिल्कुल नहीं आया है तो आप इसकी सेकेंड डोज वापस से रिपीट कर देंगे। चौथा, अगर कोई कारण निकला ही नहीं है और हैबिट ही बन गई है सिर्फ बच्चे की कि वो बार बार रात में बिस्तर गीला कर देता है, टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बाद भी, उसको समझाने के बाद भी, तो आप उस बच्चे को देंगे इक्विसिटम 30C। इक्विसिटम 30C की आपको 4-5 गोली दिन में 4 बार देनी है और अगेन 20 to 25 डेज तक इसको आप रिपीट करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो गया है, यानी कि उसके यूरिन का कलर रेडिश या स्लाइटली पिंकिश आ रहा है, यानी गुलाबी रंग आ रहा है और बच्चे को जब वो यूरिन पास कर रहा है तो बहुत तेज चिल्ला रहा है, रो रहा है, दर्द हो रहा है उसको, तो आप अगर इस तरह के लक्षण देख रहे हैं तो बच्चे को देंगे बोरेक्स 30C। बोरेक्स 30C की आपको 4-5 गोली देनी है और दिन में 4 बार रिपीट करेंगे जब तक कि उनकी इन्फेक्शन कम ना हो जाए। अब वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि वो उसका कलर चेंज होने लग जाएगा और वो यूरिन पास करते समय रोना बंद कर देगा, उसके बाद आप ये दवाई तुरंत बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है अपने बच्चे की, अगर आपको आदत सुधारनी है बेड वेटिंग की, कि आपको रात को सोने से पहले उसको बहुत सारा पानी नहीं मिलाना है, उसको प्यार से डील करें, बच्चे को डांटें नहीं, समझाएं और इसके साथ आप अलार्म ज़रूर लगाएं, यानी कि आपको हर 1-1.5 घंटे से अलार्म लगाना है रात को सोने के समय और बच्चे को उठाएं हर 1.5 घंटे से और उनको बाथरूम तक ले जाएं, उनको यूरिन पास करवाएं और फिर आके उनको सुला दें। इस तरीके की हैबिट आप डालेंगे बच्चे में, तो जब आप होम्योपैथिक दवाई भी देंगे और ये हैबिट भी रखेंगे तो बच्चा एकदम ठीक होता जाएगा। आप उसको 2 से 3 महीना पूरा दें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।